हाय, मैं हूं दानियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी में। अभी तक बायोलॉजी में हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मतलब चैप्टर का नाम था हमारा चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको कहते हैं ए चैप्टर विद नो हेटर्स। और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जिसमें हम लोग पहला टॉपिक अभी अपना पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे PYQs हम लोग लगा रहे थे, जिसमें MCQ सीरीज में अभी हमारे पास आगे क्वेश्चंस हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस से रिलेटेड। तो अभी पहला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कह रहा है फेलर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। अगर टेस्टिस स्क्रोटम में ना पहुंच पाए उस कंडीशन को क्या कहते हैं। पहले यहाँ पर आप देखिए, हम लोग को पता है कि किसी भी ह्यूमन बॉडी में या कोई भी दूसरे एनिमल्स अगर हम लोग ले लें तो जो टेस्टिस होते हैं वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, और उस पाउच को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पाउच को कहा जाता है स्क्रोटम। और इस स्क्रोटम के अंदर दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। इस स्क्रोटम में दो टेस्टिस रहते हैं। तो जो दोनों टेस्टिस स्क्रोटम में हैं वो ऊपर इंग्यूनल कैनाल के साथ कनेक्टेड है, इंग्यूनल कैनाल के साथ कनेक्टेड है। अब हमसे एक सिंपल सा पूछा गया कि जो फेलर, अगर ये टेस्टिस यहाँ पर ना हो तो क्या होगा। सिंपल सी चीज़ एक ध्यान रखिएगा, जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के 7वें मंथ में, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी के 7वें मंथ में जो टेस्टिस होते हैं वो डिसेंड करते हैं स्क्रोटम में। उससे पहले टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं होते, एब्डोमेन में होते हैं। जैसे फीमेल में ओवरीज होती हैं वैसे ही टेस्टिस भी स्क्रोटम में होते हैं। 7वें मंथ में ये डिसेंड करके आते हैं स्क्रोटम में। लेकिन कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है कभी कभी जब ये फेल हो जाए यहाँ तक पहुँचने में, और अगर टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं पहुंच पा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं यहाँ तक आने की कंडीशन में, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस तो स्पर्म बनाने की प्रोसेस होती है, ये तो नहीं हो सकती। दूसरा कह रहा है क्रिप्टोकॉर्डिज्म, ये सही टर्म है। अगर फेलर हो जाए, ये टेस्टिस यहाँ तक ना पहुँच पाए, इस कंडीशन को कहते हैं क्रिप्टोकॉर्डिज्म। आपने मेरे साथ पढ़ा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक टेस्टिस स्क्रोटम तक पहुँचे और एक टेस्टिस ना पहुँचे, तो स्क्रोटम में सिर्फ बेबी के एक ही टेस्टिस रहेगा। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, सिंगल टेस्टिस की कंडीशन को क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी तो होता है कि बिल्कुल जब आप बेबीज को पैदा करने में सक्षम ही ना हो, मतलब आप फर्टाइल ना हो, उस कंडीशन को कहते हैं। वो यहाँ पर नहीं है, मतलब इनफर्टिलिटी आएगी, अगर क्रिप्टोकॉर्डिज्म हो तो भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। इट इज़ अ मेन कॉजेज ऑफ क्रिप्टोकॉर्डिज्म। इम्पोटेंसी, जब आप कॉपुलेशन ना कर पाओ या फीमेल के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट ना कर पाओ तो उसको इम्पोटेंसी कहेंगे। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या होगा, क्रिप्टोकॉर्डिज्म। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग के पास, उसमें पूछा गया है सर्टोलाई सेल्स ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती है सर्टोलाई सेल में, वो क्या काम करती है। जरा अगर इधर देखिए, हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको अगर हम कट करें और कट करके उसका हम फ्रंट व्यू देखें तो वो हमें किस टाइप से देखने को मिलेंगे। इसके अंदर हम लोग को यहाँ पर आपको छोटी छोटी सी ऐसे करके सेल्स के थोड़ी थोड़ी दूर पे ग्रुप्स मिलेंगे। इस तरीके से आपको सेल्स के ग्रुप मिलेंगे अगर आप सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को कट करोगे। इनको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इनको, ये हमारी स्पर्म की सेल्स हैं जहां से हमारा स्पर्म आगे फॉर्म होंगे। ये तो हो गई हमारी स्पर्मेटोसाइट। बीच में इसमें ल्यूमेन होता है, ये बीच में ल्यूमेन होता है, और यहाँ पर किनारों पर ये साइड्स में यहाँ पर कुछ स्पेशल सेल्स रहती हैं, और ये जो स्पेशल सेल्स कहलाती हैं जो वाइट कलर से बनाई हैं, इनको कहते हैं सर्टोलाई सेल्स। क्या कहते हैं इनको, सर्टोलाई सेल्स। जितने भी ये स्पर्म में चेंज होते हैं, अगर सपोज करिए ये देखें यहाँ पर स्पर्म बन गया, ये जितने भी स्पर्म बनते हैं यहाँ पर, वो सारे स्पर्म्स अपने हेड को सर्टोलाई सेल्स के साथ कनेक्टेड रखते हैं, और स्पर्म सर्टोलाई सेल्स को साथ मिक्स रहते हैं। और यहाँ से सर्टोलाई सेल से जितना नरिशमेंट होता है, जितना पोषण होता है, वो सब स्पर्म के अंदर
जाने लगता है। तो अभी यहाँ पर कह रहा है कि सर्टोलाई सेल जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के वो क्या काम करते हैं, क्या काम कर रहे हैं, यहाँ से नरिशमेंट देने का काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन का। तो सही ऑप्शन आपको नरिशमेंट का कौन सा मिल रहा है, ये न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट टू जर्म सेल्स। जो भी हमारी जर्म सेल्स मतलब स्पर्म, जो हमारे जर्म सेल्स हैं जो स्पर्म है उनको नरिशमेंट या न्यूट्रिशन देना, बाकी कोई भी फंक्शन सर्टोली सेल्स नहीं करते हैं। समझ में आ गया आपको ये बिल्कुल। ये किसका स्ट्रक्चर है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, जो टेस्टिस के अंदर ट्यूब्स होती हैं उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है ये। अब हम लोग आगे देखें, अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के साथ में है उसमें हम लोग से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, कौन सी सेल्स हैं टेस्टिस की जो सिक्रीट करती हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है, कैसा हार्मोन है ये, मेल सेक्स हार्मोन है, जिसकी वजह से आपके अंदर मेल कैरेक्टर आते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किससे सिक्रीट हो रहा है। सर्टोली सेल्स ये तो नरिशमेंट देने का काम कर रही हैं, ये तो नहीं हो सकती। जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स ये स्पर्म बनाने का काम करती हैं। फिर लीडिक सेल, ये सही ऑप्शन है, लीडिक सेल ही हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन निकालती हैं। लीडिक सेल्स का एक नाम और होता है, लीडिक सेल्स का एक नाम और होता है, और क्या नाम होता है लीडिक सेल का, वो आपको यहाँ पर बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइए लीडिक सेल का कौन सा दूसरा नाम होता है। लीडिक सेल्स बीच बीच में होते हैं, इतना ऑप्शन काफ़ी है आपके लिए। अब आप पहचानो, स्पर्मेटिड्स ये स्पर्म का नॉन मोटाइल स्टेज होती है, ये तो नहीं होता है, तो सही ऑप्शन हमारा लीडिक सेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग से पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट सर्व एज द कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब कॉपुलेशन के लिए काम करता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब कॉपुलेशन के लिए काम करता है। कॉपुलेशन का मतलब होता है जब आप रिलीज करते हो स्पर्म को, कहाँ पर, इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब आप स्पर्म को रिलीज करते हो तो उस प्रोसेस को कॉपुलेशन बोलेंगे। तो कॉपुलेशन के लिए कौन सा ऑर्गन कॉपुलेटरी ऑर्गन है। यहाँ पर देखो वास्ट डिफरेंस, तो एक ट्यूब है, ये तो नहीं हो सकती। एपिडिडाइमिस ट्यूब है, ये नहीं हो सकती। मेनली हमें जो कंफ्यूजन होता है वो यूरेथ्रा और पीनस में होता है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये टेस्टिस रहे हमारे, ये क्या रहे टेस्टिस, ये टेस्टिस से ट्यूब्स निकल कर जा रही हैं, ठीक है। कौन सी ट्यूब्स निकल कर जा रही हैं, एपिडिडाइमिस, जो आगे जाकर वास्ट डिफरेंस में ओपन हो जा रही हैं, और ये आगे आकर यूरिनरी ब्लेडर में ओपन हो रहे हैं। ये रहा हमारा यूरिनरी ब्लेडर में ओपन हुए, और ये नीचे आकर यहाँ पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ओपन हुए, और यहाँ से ये आ गया हमारा यूरेथ्रा। ये तो रहा यूरेथ्रा, ये वाइट वाला कौन है, यूरेथ्रा। अब पीनस क्या है, यूरेथ्रा के ऊपर जो आपकी पूरी लेयर है जिसमें पीनस और ग्लांस पीनस प्रेजेंट होंगे, ये रहा हमारा पीनस। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कॉपुलेटरी ऑर्गन, तो कॉपुलेटरी ऑर्गन में यूरेथ्रा है या पीनस है, जल्दी से बोलिए। यूरेथ्रा, यूरिन के लिए अगर सिर्फ बात करेंगे तो यूरेथ्रा बोल सकते हैं, तब भी पीनस ही बोलेंगे वैसे तो सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन है, पीनस। समझ में आ गया आपको, क्लियर एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग से जो पूछा गया है बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है, विच सेल्स सिक्रीट इनहिबिन हार्मोन। कौन सी सेल्स इनहिबिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं ह्यूमन मेल में। देखो ह्यूमन मेल में सिक्रीट करने के लिए टेस्टिस से अगर रिलेटेड बात करी जाए, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात अगर की जाए, तो सिर्फ दो ही सेल्स होती हैं, एक तो लीडिक और दूसरी सर्टोलाई, दूसरी हमारी सर्टोलाई। ये दो ही सेल्स हैं जो कोई सिक्रेशन कर सकती है। इसके अलावा पहला यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है स्पर्मेटोगोनिया, यार इससे तो स्पर्म बनते हैं, इससे क्या बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनते हैं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है लीडिक सेल, लीडिक सेल हम लोग को पता है क्या निकालती हैं, टेस्टोस्टेरोन। अभी पीछे क्वेश्चन में आ चुका था, लीडिक सेल किसको रिलीज कर रही थी, टेस्टोस्टेरोन। तो लीडिक सेल तो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर इनहिबिन पूछा है। अगला ऑप्शन दिया है इसने सर्टोलाई सेल। सर्टोलाई सेल्स का काम क्या था, न्यूट्रिशन देना, न्यूट्रिशन मतलब पोषण या नरिशमेंट देना, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर सर्टोलाई सेल्स का काम इनहिबिन हार्मोन बनाने का भी होता है, जो एफएसएच के ऊपर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ऊपर निगेटिव
इम्पैक्ट डालता है। तो ये इनिबिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? सर्टोलाई सेल से निकलता है, तो ये सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये भी आगे चलकर स्पर्म में चेंज होती हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अभी और क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिनको हम लोग कंप्लीट करेंगे आपके साथ में। तो उन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए चैनल को देखते रहिए, व्यूज़ को बढ़ाते रहिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप एक छोटा सा लाइक कर दें चैनल को, और अगर लाइक के साथ साथ आप एक अच्छा सा कमेंट कर दें, तो ये हम लोग के लिए एक पावर बूस्टर का काम करेगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।